चुड़ैल और छोटू की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था। छोटू की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसका साहस और जिज्ञासा गांव के सभी बच्चों से कहीं ज्यादा थी। वह हमेशा पेड़ों पर चढ़ना, जंगल में घूमना और नई नई जगहों की खोज करना पसंद करता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, जंगल के उस पार मत जाना, वहां पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है। जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। छोटू को ये बातें सुनकर डर नहीं लगता था, बल्कि उसके मन में और सवाल पैदा होते थे। अगर चुड़ैल सच में है तो कैसी दिखती होगी? क्या वह सच में बुरी है या लोग बस डराते हैं? जिज्ञासा का सफर। एक दिन जब आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी, छोटू ने तय किया कि वह उस पुरानी हवेली को देखने जाएगा। वह चुपचाप अपने घर से निकल गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल अंधेरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी, काई से ढकी हुई हवेली नजर आई। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे बड़े बड़े ताले नहीं थे, दरवाजा तो खुला हुआ था। पहली मुलाकात। छोटू ने धीरे से अंदर कदम रखा। कमरों में धूल जमी थी, जाले लटके हुए थे, और खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। अचानक एक भारी और करकरी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी हवेली में आया है? छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबी, काले कपड़ों में लिपटी, बिखरे बालों वाली और चमकती आंखों वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द भी झलक रहा था। छोटू कांपते हुए बोला, माँ, मैं छोटू हूँ। मैं बस आपको देखने आया था। लोग कहते हैं आप बुरी हैं, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था। चुड़ैल का राज। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही और फिर धीमे से मुस्कुराई। बच्चे, मैं बुरी नहीं हूं। बहुत साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। लोग मुझसे इलाज करवाते थे, लेकिन एक बार एक गलतफहमी में उन्होंने मुझे जादूगरनी कहकर गांव से भगा दिया। तब से मैं यहां अकेली हूं। छोटू ने हैरानी से पूछा, तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती? चुड़ैल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं बस चाहती हूं कि कोई मुझसे बात करे, मुझे अकेला न छोड़े। दोस्ती और बदलाव। छोटू को चुड़ैल से डर अब बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह रोज स्कूल से लौटकर जंगल में चुड़ैल से मिलने आने लगा। चुड़ैल उसे जड़ी बूटियों के बारे में, पुराने किस्सों के बारे में और छोटे छोटे जादुई ट्रिक सिखाती। धीरे धीरे गांव में लोगों को पता चला कि चुड़ैल असल में बुरी नहीं है। लोग उससे दवा लेने आने लगे और पुरानी गलतफहमियां मिट गईं। कहानी का अंत और सीख। छोटू और चुड़ैल की दोस्ती ने पूरे गांव को एक बड़ा सबक सिखाया। हर कहानी के पीछे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए, बिना जाने डरना नहीं चाहिए। और इस तरह वो हवेली जो कभी डर का प्रतीक थी, अब बच्चों के खेलने और हंसी खुशी की जगह बन गई।